अस्सलाम पाकिस्तान और ख़ास तौर पर शहरी सिंध की आवाम। अभी सेंसस का रिज़ल्ट आया है और सेंसस के रिज़ल्ट के अंदर पाकिस्तान की आबादी जो है वो 24 करोड़ के करीब तजावज़ कर चुकी है। उसके अलावा कराची का रिज़ल्ट आया, कराची की आबादी जो है वो सिंध की आबादी के 34 से बढ़ के 37% तक आ चुकी है और वैसे वो 1 करोड़ 60 से बढ़ के जो है वो 2 करोड़ 5 लाख तक आ चुकी है। अच्छा, स्टोरी कुछ यूँ है कि जब सेंसस कंप्लीट हो गया था अप्रैल में, तो उस वक्त की आबादी को 1 करोड़ 35 से 40 लाख के करीब थी, जिसको बढ़ा के धक्का मार के जो है वो 2 करोड़ 5 लाख पे करीब लेके आए हैं और ये 70 लाख की जो है ना वो आबादी का इंक्रीज़ है। मगर बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं और इसमें वो लोग खुश नहीं हैं जो पहले तो वो है जिनको शायद सेंसस की सही तरह से स्पेलिंग भी नहीं आती होगी, इन्यूमरेटर की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी, कभी सुना भी नहीं होगा मरदमशुमारी नाम की कुछ चीज़ होती है। वो लोग भी खुश नहीं है, वो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग भी खुश नहीं है कि कोई ज़िंदगी में पहला सेंसस तो हुआ नहीं ना कराची या पाकिस्तान के अंदर, कि जिन्होंने आज तक इस पर कोई फिक्र ही नहीं की, फ़र्क ही नहीं पड़ता था, बस जो कायदे ने बोल दिया वही उनके लिए सब कुछ था, वो लोग भी खुश नहीं है। अच्छा, वो जर्नलिस्ट भी खुश नहीं है जिनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये तो एमक्यूएम ने बोल के इस आबादी को बढ़वा के 2 करोड़ 5 लाख तक लिया है, वरना ये आबादी जो है ना वो शायद 1 करोड़ 60-65 तक रोक दी जाती और आपको जो है वो शहरी सिंध के अंदर तनासब कम हो जाता। वो भी नहीं खुश हैं। और क्यों नहीं खुश है वो एमक्यूएम, वो सब एमक्यूएम से पूछ रहे हैं, एमक्यूएम। हालांकि इलेक्शन में जमात इस्लामी जो है वो जीती है, पीपल्स पार्टी जीती है। अच्छा, वो लोग पूछ रहे हैं, वो लोग जिनकी एक सीट भी नहीं है, 2 गली की जमातें भी पूछ रही हैं। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप सिर्फ एमक्यूएम से शिकवा क्यों कर रहे हैं। क्या कराची के शहर की आबादी या सिंध की सही आबादी सिर्फ एमक्यूएम की जिम्मेदारी है? क्या सिर्फ एमक्यूएम की क़यादत की जिम्मेदारी है, खालिद भाई की, मुस्तफ़ा भाई की, अनीस भाई की, फारूक भाई की जिम्मेदारी है, अमीन भाई की जिम्मेदारी है, या ये आप ये समझ लें सबकी जिम्मेदारी है जो शहर में रहता है? क्या जमात इस्लामी की जिम्मेदारी नहीं है? आप जमात इस्लामी कह रही है 3 करोड़ होनी चाहिए थी। देखिए, अब सेंसस का एक तरीका है ना, जब वो तरीका बन रहा था तो आप कहाँ थे? आप कुछ चुप क्यों थे? आप जब एमक्यूएम मीटिंग्स कर रही थी गवर्नमेंट के साथ, तो आपसे अगर गवर्नमेंट मीटिंग नहीं कर रही थी, आप धरने दे रहे थे, आप बैनर लगाने में तो आगे हो, धरने देने में गायब हो गए थे। दूसरा सवाल हमसे कुछ लोग पूछते हैं, भाई पीपल्स पार्टी के जो कहने को मेयर है मुर्तज़ा वहाब, जो कहते हैं मैं शहर का बेटा हूँ, मैं महाजिर हूँ, भैया आप ये बताइए आप भी खुश हैं? आप बताएं आप खुश हैं? क्योंकि अगर आप वाकई में शहर के बेटे हैं और आप शहर के मेयर हैं, तो क्या आप इस बात से खुश हैं कि आपका शहर अगर 3-3.25 करोड़ का है, जो आपके अपने चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ने एक ज़माने में कहा, और वो आज 2 करोड़ 5 लाख का गिरा जा रहा है, तो आपको 2 करोड़ 5 लाख के हिसाब से रिसोर्सेज मिलेंगी और आप अपना काम भी नहीं कर पाएंगे, आपको ना पैसा मिलेगा, मगर आपकी मजबूरी है क्योंकि आप पीपल्स पार्टी के साथ हैं तो आपको हाँ में हाँ मिलानी है। मगर सिद्ध के दिल से बताइए कि मुर्तज़ा भाई आप भी खुश हैं क्या? तो मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा आदमी जो शहर से प्यार करता हो वो इस बात पर खुश है कि ये शहर 3 करोड़ से कम गिना गया। मगर शिकायत सारे लोग एमक्यूएम से कर रहे हैं। जैसे एमक्यूएम ने मरदमशुमारी कराई, पीपल्स पार्टी से कोई शिकायत नहीं कर रहा, जिसके हाथ में पूरी मरदमशुमारी का सिस्टम था। हुकूमत से कोई शिकायत नहीं कर रहा, एमक्यूएम शिकायत कर रहे हैं। और जैसे एमक्यूएम के पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि ये सूटकेस ले लिया, डुबो दिया, ख़त्म कर दिया, जैसे ये सारा प्रोसेस एमक्यूएम करवा रही थी। भाई अगर एमक्यूएम नहीं होती तो शायद आप आज 160-65-70 पे होते। तो पहली बात, अच्छा जब हम लिखते हैं, हम मुबारकबाद देते हैं एमक्यूएम की क़यादत को, तो हमसे लोग कहते हैं आप किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं? शहर तो 3 करोड़ का था यार, शहर कोई आज तो नहीं 3 करोड़ का है, शहर तो 2017 के अंदर भी 2.5-3 करोड़ का होगा, और जब वो 1 करोड़ गिना जा रहा था तब वो 1.5-2 करोड़ पे था। तब आप लोग कहाँ थे? आप जिन लोगों की सपोर्ट करते हैं, जिस कायद की सपोर्ट करते हैं, उसकी थोतनी बंद नहीं होती इस मामले में। आज वो लोग भी सवाल पूछ रहे हैं जिनका बनता ही नहीं है वो सवाल पूछें। मतलब वो ऐसे लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि अगर शहर की आबादी 20 करोड़ भी हो जाए, उनको वोट 200 ही मिलने हैं, वो भी पूछ रहे हैं, वो भी एमक्यूएम सवाल कर रहे हैं। तो भाई जहाँ एमक्यूएम की बुराइयाँ हैं हम उसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, और जहाँ उनकी अच्छाइयाँ हैं हमें उनको तारीफ़ करनी चाहिए। इस वक्त जो बिजली का मसला है उस पर एमक्यूएम आवाज़ उठा रही है, सारे मसाइल पे उठा रही है। जमात इस्लामी जिसको इतनी मेजर की सीटें मिली हैं वो किधर गए हुए? ठीक है, वैसे तो हर बात पर धरना दे रहे थे, नहीं भाई अब धरने क्यों नहीं दे रहे? गर्मी ज़्यादा है रहीम भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, गर्मी ज़्यादा है रहीम भाई, क्या मसला है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे? तो कहने का मकसद ये है, बिल्कुल सवाल पूछें, बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करें, मगर जहाँ क्रेडिट इज़ ड्यू यू हैव टू गिव। अगर एमक्यूएम नहीं बोलती तो सिंध पूरे पाकिस्तान के सेंसस का मसला जो है वो क्वेश्चन मार्क होता। और आप देखें हुआ क्या, उस सेंसस की फुश करने की वजह से वो जो ऑडिट हुआ है वो एमक्यूएम की वजह से हुआ है।
और सिर्फ एमक्यूएम केस हुआ है। उस ऑडिट की वजह से आज पाकिस्तान की आबादी 3-3.5 करोड़ बढ़ी है और सही तरह बढ़ी। अभी भी देखें, ये 37% कराची का, सिंध का 45% होना चाहिए था, मगर हम भी जानते हैं किस तरह जो है वो अंदर जो है वो गड़बड़ की गई है, किस तरह जो है वो गड़बड़ की गई है नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ्स में और उसमें। तो कहने का मकसद ये है कि इतने बावजूद मुश्किलात के एमक्यूएम ने इस महाज पे आपको ये करके दिखाया है कि अगर हम लड़ना चाहें तो हम लड़के फाइट देंगे। ये बिल्कुल उस गेम की तरह है जहाँ टारगेट समझ लें 250 का था और आप 210 या 220 बना के 205 बना के आउट हो गए। मगर इस बात में बुराई नहीं है कि आप हार गए 205 बना के 250 के अगेंस्ट, मगर कम से कम कौम को इस बात की तसल्ली होगी कि आपने ये जंग लड़ी और आपके पास अब ऐसे लोग हैं जो ये जंग लड़ सकते हैं और लड़ना जानते हैं। ये है बात सारी। पहले क्या था कि टारगेट 250 का होता था और वो कूदते ही ग्राउंड में हारने के लिए थे और 50, 60, 100 बना के आउट हो जाते थे। तो बस ये फ़र्क है। तो मैं फिर एमक्यूएम की क़यादत को मुबारकबाद दूंगा और खालिद भाई को, मुस्तफ़ा कमाल भाई को ख़ास तौर पे, जिस तरह वो बाज़ोर आवाज़ बन रहे हैं शहर के लिए, फ़ारूक भाई को, अमीन भाई को, अनीस भाई को और पूरे एमक्यूएम की क़यादत को, कि जो कहते हैं ना जी हम यतीम हो गए, मर गए, भाई नहीं है, भाई होते तो यूँ था। और भाई आपके पास क़यादत है, बुलशिट क़यादत नहीं चाहिए, ऐसी क़यादत चाहिए जो आज आपके लड़े ग्राउंड में है, पाकिस्तान के अंदर है और आपके हकूक़ के लिए बाज़ भी उठा रही है, जंग भी उठा रही है और अपनी जायदादें लंदन में नहीं बना रही। तो इसी के साथ दानिश का गुजार दीजिए। जय महाजर, पाकिस्तान जिंदाबाद।